नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे नवजात शिशु और उसका पोषण। आमतौर पे जब किसी घर में कोई नवजात शिशु का आगमन होता है तो एक खुशी का तो माहौल होता ही है, लेकिन उस खुशी के माहौल में एक तनाव का माहौल भी छुपा हुआ होता है। वो तनाव आमतौर पे माताओं में देखने को मिलता है। बच्चे की माँ या उसकी माँ या घर की दादी, बच्चे की दादी या और जो जिम्मेदार महिलाएं हैं, सबके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आता है कि इस बच्चे को क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए। भूखा होगा, रो रहा है तो कुछ शायद भूख लगी होगी। तो उस नवजात शिशु के लिए कौन सा पोषण प्रकृति ने निर्धारित किया है, कैसे देना चाहिए, क्या लोगों के मन में प्रश्न आते हैं। इन सब बातों का समाधान देने के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि मैं नवजात शिशु और उसका पोषण नाम से एक वीडियो बनाऊं। तो आमतौर पे अब तो लगभग सब लोग ये जानते होंगे कि किसी भी बच्चे को जन्म से 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है, और इसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, यानी सिर्फ माँ का दूध। सिर्फ माँ का दूध का मतलब ये हो गया कि हम उसे पानी भी नहीं पिलाएंगे। ऊपर का दूध तो बहुत बड़ी बात हो गई, बच्चे को हम पानी भी नहीं पिलाएंगे, सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे। अब ये एक बड़ी समस्या है कि बच्चा पैदा हुआ, अभी माँ को दूध उतरा नहीं है, बच्चा रो रहा है, तो कैसे माँ का दूध पिलाया जाए और क्या किया जाए। यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है जिसके लिए लोग चिंतित होते हैं, और तरह तरह के समाधान समाज द्वारा, परिवार द्वारा दिए जाते हैं। आमतौर पे लोग इस विषय के लिए डॉक्टर से बात कम कर पाते हैं। लोगों को लगता है ये विषय डॉक्टर का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से चिकित्सक का विषय है। तो हम इस विषय पे चर्चा करने की शुरुआत करते हैं कि जब नवजात शिशु उत्पन्न होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हम एक सामान्य नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, यानी कि वो नवजात शिशु अपने सामान्य वजन का होगा और पूरे दिन का हो के पैदा हुआ होगा। जो उसकी गर्भ की आयु होगी लगभग 9 महीना और 7 दिन की, वो पूरा करने के बाद ही वो पैदा हुआ है, और उसका वजन 2.5 किलो से अधिक ही है, यानी वो हेल्दी बेबी है। उसी के लिए हम ये बात करते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों के लिए बाद में बात करेंगे। नवजात शिशु को हम सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे, ऐसा कहा जाता है। चिकित्सक भी बताते हैं, नर्स भी बताती हैं, और समझदार लोगों को पता भी है कि हम उसे 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएंगे। तो अब क्या करें, पहले दिन क्या करें। तो यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि नवजात शिशु को उसके शरीर में अगले 2 दिन के लिए पोषण की कोई कमी नहीं होती है। प्रकृति उसको 2 दिनों के लिए खुराक दे के भेजती है। एक हेल्दी बेबी को अगले 2 दिन अगर कुछ भी नहीं मिला मदर से, तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। ऐसे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 2 दिन बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर इन 2 दिनों में हम स्तनपान की शुरुआत नहीं करेंगे तो स्तनपान करा पाने में समस्याएं आने लगेंगी। क्योंकि ये पहला 2 दिन जो होता है, ये एक तो इसलिए कि स्तन में दूध बनने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो स्तनपान से होता है। यानी कोई महिला अगर गर्भ धारण करती है तो उस समय उसके अंदर दूध नहीं बनता है। स्तन के विकास हो सकते हैं, लेकिन दूध नहीं बनता है। दूध बनने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बच्चा स्तनपान शुरू करता है, यानी बच्चा माँ के स्तन को चूसना शुरू करता है। उसी समय दूध बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि जब दूध बनेगा तब हम बच्चे को दूध पिलाएंगे, तो देर हो जाएगी। हमें दूध बनने के लिए ही दूध पिलाना है। स्तनपान की शुरुआत इसीलिए करनी है कि हम जितनी जल्दी स्तनपान की शुरुआत करेंगे, माँ के अंदर दूध बनना शुरू होगा। और जो लोग समय से स्तनपान कराते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि पहले दिन होते होते माँ के दूध से कुछ न कुछ मात्रा में वो शुरू वाला पहला गाढ़ा दूध निकलना शुरू हो जाता है। पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन जरूर निकलता है। उस पहले वाले गाढ़े दूध को हम लोग अंग्रेजी में कोलास्ट्रम कहते हैं, या हिंदी में गाँव में इसको पेयूस कहते हैं। पेयूस शब्द जो है वो और कुछ नहीं, हिंदी के विशुद्ध पीयूष शब्द का ही अपभ्रंश है। पीयूष जिसका मतलब अमृत होता है, उसी पीयूष शब्द का वो अपभ्रंश है जिसको गाँव में लोग पेयूस कहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि उस शुरुआती दूध की कितनी महत्ता आदिकाल से रही होगी।
लोगों को ये पता होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है वो शुरू का गाढ़ा वाला पहला दूध, जो कुछ बूंद में ही निकलता है और 1-2 दिन तक बढ़ते बढ़ते कुछ ml में जाता है। इस पहले वाले गाढ़े दूध में बहुत प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विशिष्ट गुणों वाला होता है ये पीयूष, तो उसे बच्चे को जरूर देना चाहिए। वह बच्चे के लिए अमृत है, बच्चे का सौभाग्य है। इसके साथ आप जब स्तनपान शुरू कराते हैं तो क्रमशः दूध की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये बात मैं फिर आपको रिवाइज कराऊंगा, पुनः याद दिलाऊंगा कि स्तनपान दूध बनने के लिए ही शुरू करना है। आपको दूध पिएगा बच्चा, उसके लिए नहीं शुरू करना है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीना शुरू करेगा तभी दूध बनना शुरू होगा। तो स्तनपान आप शुरू में प्रारंभ करें, उसमें छोटी बहुत कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत आती हैं, उसके लिए आप चिकित्सक और नर्स की मदद ले सकते हैं। स्तनपान कैसे कराएं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। स्तनपान से माँ को क्या फ़ायदे हैं उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम कुछ खास बातों पर चर्चा करना चाहते हैं, जैसे पहला हुआ कि शुरू का पहला वाला गाढ़ा दूध। दूसरी बात, माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने तक संपूर्ण आहार होता है। इन 6 महीनों में बच्चे को माँ के दूध के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं देना है, यानी 1 बूंद पानी भी नहीं देना है। ऊपर के दूध की तो बात छोड़ दीजिए। और 6 महीना पूरा होने के बाद क्या करना है, यह एक प्रश्न होता है जो लगे हाथ हम चर्चा कर दें कि 6 महीना पूरा होने पर बच्चे को ऊपर से घर का बना ठोस आहार दिया जाता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीड कहते हैं या पूरक आहार कहते हैं। वो पूरक आहार घर का बना हुआ ठोस आहार होता है, लेकिन इस पूरक आहार के साथ माँ का दूध चलता रहता है। माँ का दूध बंद नहीं करना होता है। कई बार लोग ये समझते हैं कि 6 महीने माँ का दूध हो गया, अब हम ऊपर का दूध पिलाएंगे। ये गलती करने की कोशिश न करें। माँ का दूध 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध है, लेकिन 6 महीने के बाद हम बच्चे को घर का बना ठोस आहार देंगे। वो समय आने पर उसकी चर्चा की जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फूड। अब प्रश्न ये है कि कभी कभी कुछ माँओं के जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो चिंता में पड़ती हैं कि जुड़वा बच्चों की स्थिति में हम क्या करें। इसमें हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि हमें बहुत छोटे जीव जंतुओं से भी सबक लेना चाहिए कि बहुत छोटे जीव जिनके 2 क्या 2, 4, 6 बच्चे एक साथ होते हैं, वो बड़े आराम से अपने बच्चों का पोषण कर सकते हैं। तो इंसान अगर जुड़वा बच्चे पैदा करता है तो जिसको ये सौभाग्य मिला है, निश्चित रूप से प्रकृति उसको ये क्षमता भी दी होगी। आप प्रकृति प्रदत्त उस क्षमता को कभी हल्के में न आंकें। अगर आपके पास जुड़वा बच्चे हैं तो निश्चित रूप से आप दोनों बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध पर रख सकते हैं। इतना दूध आपको होगा। ज़रूरत है आपके अंदर हौसले की और इस तथ्य पर पूर्ण विश्वास करने की, तो दूध की कोई कभी कमी नहीं होती। आप आराम से दोनों बच्चों को दूध पिला सकते हैं। हाँ, आपको 2 बच्चों को पोषण करना है तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर एक बच्चे को दूध पिलाने में आप 10 से 15 मिनट का समय लगाती हैं, तो 2 बच्चों को दूध पिलाने में आपको 20 से 30 मिनट का समय तो देना ही पड़ेगा। और दूध पिलाने की प्रक्रिया ये बड़ी ही व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये माँ और बच्चे के बीच का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप स्तनपान कराएं तो कोशिश करें कि एकांत में स्तनपान कराएं, बंद कमरे में स्तनपान कराएं, जिससे एक स्तनपान करता हुआ बच्चा अपनी माँ से बात कर सके, माँ के इमोशंस को महसूस कर सके। क्योंकि स्तनपान से बच्चे को केवल दूध नहीं मिलता है, स्तनपान से ही बच्चे को उसकी माँ मिलती है। इसीलिए जब कभी कोई माँ कहती है कि हमको दूध नहीं होता है तो हम ऊपर का दूध पिलाते हैं, या हमको दूध नहीं हुआ इसलिए हमने दूध पिलाना बंद कर दिया, तो मैं उस माँ से ये बात कहता हूँ कि आपने दूध पिलाना बंद कर दिया, लेकिन इसी के साथ आपने अपने बच्चे से उसकी माँ भी छीन ली। क्योंकि बच्चा अपने माँ के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है। जब आप दूध पिलाती हैं तो आपसे बच्चा दूध तो पीता ही है, लेकिन उस दूध के साथ वो माँ से जुड़ता है। तो कभी भी ऐसी गलती न करें। अगर आपको ये गलतफहमी हो रही है कि शायद हमको दूध कम हो रहा है, तो आप चिकित्सक से संपर्क करें। और ये बात ज़रूर समझ लें कि दूध को बढ़ाने के लिए कोई औषधि नहीं होती है, दूध को बढ़ाने के लिए कोई भोजन भी विशेष नहीं होता है। दूध को बढ़ाने के लिए कुछ भी तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आपको दूध पिलाना है, और दूध पिलाने से दूध होता है।
इस पर मैं और कुछ विशेष उदाहरण दूंगा। मेरे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मेरे पास 2 ऐसे बच्चे रहे हैं जिनमें उन माताओं ने भी अपने बच्चों को दूध पिलाया जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया था, यानी उन्होंने गोद लिया था बच्चे को, वो कभी जीवन में गर्भवती भी नहीं हुई थी। ऐसी 2 माताएं मेरी क्लिनिक में आईं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने उनको मोटिवेट किया, उनकी काउंसलिंग की और दूध कैसे बनता है, दूध कैसे उतरता है उनको समझाया। इससे वो इतना मोटिवेटेड हुई कि उन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। उनमें से एक बच्चा इस समय इंटरमीडिएट पास कर चुका है, दूसरा बच्चा हमको लगता है 8 साल का होगा। ये दोनों बच्चे हमारे संपर्क में अभी भी हैं और ये दोनों माताएं हमेशा आती हैं, उनका हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है। हालांकि इस बात की पूरी क्रेडिट मैं उन माताओं को देता हूं जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया। ये जुड़वा बच्चों वाली समस्या के बाद कभी कभी जो बच्चे थोड़े कम वजन के होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उनके लिए भी समस्या आती है। उनके लिए हम केवल ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे लो बर्थ वेट बेबी हैं वो भी माँ का दूध पीते हैं, ठीक से पीते हैं। अगर कोई उनमें समस्या है तो आपको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, लेकिन कमज़ोर बच्चों को स्तनपान कराने से और जल्दी उनका विकास होता है, इसलिए उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। जो कुछ मैल प्रैक्टिस है, जो गलत तरीके हैं समाज में फैले हुए हैं, जिसमें लोग गाय का दूध या भैंस का दूध दे देते हैं या डिब्बा बंद आहार दे देते हैं। डिब्बा बंद आहार मतलब कई कंपनियों के पाउडर मिल्क आते हैं जिन्हें घोल के लोग पिलाते हैं। कुछ लोग चम्मच से पिलाते हैं, कुछ लोग बोतल से पिलाते हैं। तो ये सब मैल प्रैक्टिस है, इससे बिल्कुल बचें, नहीं तो बच्चों को तमाम बीमारियों का खतरा रहता है। तो मैं आपको यही समाप्त करना चाहूँगा, आज का वीडियो लंबा न हो। एक प्रश्न और है जिस पर अक्सर आप लोगों का दिमाग जाता है। अक्सर माताओं के दिमाग में प्रश्न उठता है कि मेरा दूध बच्चे के लिए पर्याप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके दूध से बच्चा दिन भर में 6 बार कम से कम पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि माँ के दूध से बच्चे का पेट भर रहा है। या बच्चे का वजन, जब आप सामान्य टीकाकरण के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं और बच्चे का वजन कराते हैं तो वो वजन अगर बढ़ोतरी के क्रम में होता है, इंक्रीजिंग आर्डर में होता है, तो ये भी इस बात का सबूत है कि आपके दूध से बच्चे का भरपूर पोषण हो रहा है। तो ये अगर ऐसी कोई शंका है तो आप इस पर चिकित्सक से संपर्क करके अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को और मजबूत करें, न कि आप ऊपर से कोई दूध दें। अगर इस विषय में कोई भी समस्या हो तो कृपया हमसे ज़रूर संपर्क करें, अपनी बात पूछें, लेकिन गलती न करें। बच्चे को 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का ही दूध दें और 6 महीने के बाद घर का बना हुआ ठोस आहार दें। यही बच्चे के लिए पूर्ण आहार माना जाता है। जी, नमस्ते।